हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको समझाया है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आज समझते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक, तो सबसे पहले समझेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता क्या है। देखिए, पास्ट का मतलब हम समझ रहे हैं शुरू से बीता हुआ समय, यानी ऐसे टेंस की बात कर रहे हैं, ऐसे हम क्रिया की बात कर रहे हैं जो कि कब हुआ, बीते हुए समय में हुआ है, पहले यानी पास्ट में हुआ, पहले हुआ है। ठीक, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब जो रिसेंटली कंप्लीटेड हो, यानी कंप्लीट हो चुका हो, पूर्ण हो चुका हो। ठीक, परफेक्ट का मतलब पूर्ण हो चुका हो। अच्छा, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हो? कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार चल रहा है। ठीक, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा हो या चल रहा था, पास्ट में है तो चल रहा था। टेंस का मतलब वो कार्य, वो समय। ठीक, तो मतलब क्या हुआ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का? देखिए समझिए, जैसे आप कुछ किसी काम को परसों कर रहे थे। ठीक है, मान लीजिए 2 दिन पहले कर रहे थे, तो मैंने आपको देखा कि आप सुबह से, परसों सुबह से आपने पढ़ना चालू करा और आप सुबह से पढ़ रहे थे। ठीक, सुबह से आप पढ़ रहे थे, मैं जब आपके पास पहले गया, पीछे की बात है यानी परसों की बात है, तो पास्ट की हो गई। मैं आपके पास गया, आप सुबह से पढ़ रहे थे, मैं कब गया? मैं आपके पास, मान लीजिए आप 6 बजे से पढ़ रहे थे, मैं आपके पास 10 बजे गया। ठीक है, बात को समझना, मैं कितने बजे गया भाई? मैं 10 बजे गया। आप पढ़ कितने बजे से रहे थे? आप 6 बजे से पढ़ रहे थे। मैं गया, तब भी आप पढ़ रहे थे। 6 बजे से पढ़ रहे थे, यानी काम करना आपने 6 बजे से चालू करा। मैं कितने बजे गया? मैं 10 बजे गया, तब भी आप पढ़ रहे थे। यानी 6 बजे से 10 बजे तक का जो टाइम था, जो कि मैंने देखा कि आप इतने समय से कर रहे हैं, वो तो पूर्ण हो चुका। यानी उतने समय में क्या हुआ? उतने समय में तो ये परफेक्ट हो गया ना, कंप्लीट हो गया। लेकिन जब मैं 10 बजे पहुंचा तो आप पढ़ रहे थे, यानी वो समय क्या चल रहा था? वो समय अभी भी आगे आप पढ़ रहे थे, यानी काम कॉन्टिन्यूस चल रहा था। ठीक है, यानी आपकी क्रिया तो चल रही थी ना लगातार। भाई 6 बजे से आप कोई भी एग्जाम्पल समझिए, यानी एट अ पॉइंट आपने कोई काम करना चालू किया, सुबह 2 घंटे से काम करना चालू किए, 2 घंटे से परफेक्ट कंट्रोल, इसका मतलब क्या होता है? इसमें समय दिया होता है कि आप 2 घंटे से चाय पी रहे हो, 2 घंटे से किताब पढ़ रहे हो, 2 घंटे से नदी में तैर रहे हो, तुम 10 साल से दिल्ली में रह रहे थे। सही है, यानी 10 साल से रह रहे थे, जब मैं देखा तब भी रह रहे थे, 10 साल से पूरा हो चुका है। सही है, तो आगे यानी 10 साल से रह रहे हो, यानी 10 साल तक भी आपने कंप्लीट किया, यानी ये तो परफेक्ट हो गया। अब आगे भी आप जिस काम को कर रहे हो, जिस समय मैंने देखा है, तो उस समय भी आप कॉन्टिन्यूस आगे चल रहा है, तो वो क्या होगा? वो होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से मिला करके बना क्या? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक, कंटिन्यूस टेंस। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आइए अब आगे समझते हैं। ठीक है, आगे की बात को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आप इसकी पहचान समझ लीजिए। ठीक, क्या समझेंगे आप समझेंगे पहचान। पहचान क्या होती है? भाई मैं हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी समझा रहा हूँ। सही, तो यानी जो आपने बचपन में नहीं पढ़ा है, तो आप यहाँ से आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। देखिए समझिए, पहचान मतलब सबसे पहले तो रहा था, रहे थे, आएगा ही आएगा। साथ में टाइम गिवन होता है। सही है, क्या गिवन होता है? टाइम। टाइम दिया होगा और टाइम के साथ रहा था, रहे थे भी होगा। रहा था, रहे थे भी होगा। ठीक, आपको टाइम दिया होगा, टाइम का मतलब है आप उतने समय में, उतने टाइम में आप कंप्लीट कर चुके हो, और आगे आगे कंटिन्यूस है, इसलिए रहा था, रही थी। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझेंगे। एग्जाम्पल में मैं वो कहूँगा क्या कि सीता सुबह से अपना कमरा साफ कर रही थी। कमरा साफ कर रही थी। ठीक है, अगला एक और समझेंगे इसी के साथ कि हम 2 दिन से हम 2 दिन से अपना पाठ याद कर रहे थे। ठीक है, सीधे सुबह से अपना काम कर रही थी। भाई सुबह से कर रही है, यानी सुबह से अब आप देख रहे हैं, तो
जिस पीरियड में आपने देखा सुबह से, वो क्या हुआ, वो तो परफेक्ट हो गया। सही है, सीता भी सुबह से अपना कमरा साफ कर रही है, मान लो 8 बजे से कर रही है, आप 9 बजे गए तो 1 घंटे के लिए तो वो परफेक्ट हो गया ना। लेकिन जब आप गए तब भी वो कर रही थी, यानी आगे चल भी रहा है काम। ठीक, आपने आकर के बताया कि वो तो सुबह से अपना कमरा साफ कर रही थी जब मैं गया। ठीक, तो आगे भी कॉन्टिन्यूस चल रहा है, तो इसलिए ये टेंस बना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इसका समझते हैं रूल क्या होता है। देखो, इन टेंस को बनाने से पहले आइए हम समझते हैं इसके रूल के फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, क्योंकि वो आपको याद रखना है। सही है, तो अफर्मेटिव के लिए मैं सिखा रहा हूँ, फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए मैं बता दूंगा, वो आपको खुद बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले आप ढूंढते हैं सब्जेक्ट क्या है हमारा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, ये सभी सब्जेक्ट के साथ आता है हैड बीन। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरह नहीं है कि हैज़ बीन या हैव बीन, यहाँ सभी के साथ हैड बीन आएगा। ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कि ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया, लेकिन हमें एक चीज़ में प्रॉब्लम आई कि हम सिंस किसके साथ लगाएं और फॉर किसके साथ लगाएं। ठीक है, तो देखो एक बहुत ही छोटी सी बात को मैं बताऊंगा, उससे आप मतलब नोट करके लिख लें, उससे आप याद कर सकते हैं, वरना टफ करके तो आप कुछ भी कितना भी याद करेंगे नहीं पता पड़ पाएगा। देखिए, फॉर किसके लिए आता है, फॉर के लिए याद कीजिए, क्योंकि फॉर इजी है, हम फॉर को याद कर लेंगे तो बकाया समय सिंस ही लगेगा। ठीक है, और बकाया मैं सिंस भी आपको बताऊंगा। देखिए, फॉर किसके लिए आता है, फॉर आता है पीरियडिक टाइम के लिए, पीरियडिक टाइम के लिए, यानी कहने का मतलब है जब आपको समय अवधि दी हो, यानी समय दिया हो, आपको पता हो कि कितना समय हो चुका है। जैसे कि आपको दिए हों डेज का मतलब काउंटिंग में डेज, 2 डे 3 डे ऐसे। ठीक है, डे दिया हो, ठीक, और आपको दिया हो टाइम, आवर, यानी हम टाइम तो देख ही रहे हैं, टाइम में क्या हो, आवर हो। सही है, आवर हो, ईयर हो, है ना, ईयर हो, टाइम हो, मिनट हो, सेकंड हो, यानी कहने का मतलब है जब भी ड्यूरेबल टाइम हो। ठीक है, एक पूरे पीरियडिक टाइम हो, उसके लिए हम फॉर लगाएंगे। सही है, जैसे फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर्स एंड फॉर 3 डेज। सही है, फॉर 1995। ठीक, यानी इतना, यानी समय से, क्योंकि आप फॉर 3 ईयर्स, सॉरी भाई, ये ना कैलेंडर के लिए हमेशा हम सिंस लगाते हैं, यानी कैलेंडर के टाइम के लिए, ये सिर्फ ड्यूरेबल टाइम के लिए लगाएंगे। ठीक है, ड्यूरेबल टाइम के लिए क्या लगाएंगे, हम फॉर लगाएंगे। और अब सिंस किसके लिए लगाएंगे, सिंस समझिए, देखिए अब समझिए सिंस के बारे में। सिंस किसके लिए आता है, सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जो मैंने डेट लिखी थी ना, ये वो इसमें आएगा सिंस के में, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ये जितना भी कैलेंडर में दिया होता है, यानी कैलेंडर का टाइम। ठीक है, काउंटेबल टाइम नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम। सही, जैसे आप कहें कि सिंस मंडे से। ठीक है, मॉर्निंग यानी दिन का कोई भी पार्ट हो, सिंस चाइल्डहुड, आप कहें कि मुझे तो बचपन से खा रहा हूँ मैं ये चीज़। सही है, यानी बचपन से, चाइल्डहुड, यानी डे का कोई पार्ट हो, वीक का कोई पार्ट हो, मंथ हो, सिंस जनवरी, सिंस यानी कोई भी मंथ हो, मंथ का नेम हो। ठीक है, जब आएगा, अगर 2 मंथ 3 मंथ है तो 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि वो पीरियडिक टाइम हो गया। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए अब बनाते हैं हम अपने टेंस को। तो आइए बनाते हैं टेंस को। ठीक है, जैसे कि पहला है, सीता सुबह से अपना कमरा साफ कर रही थी। सही है, सीता सुबह से अपना कमरा साफ कर रही थी, तो सब्जेक्ट क्या होगा आपका, सीता हो गया। ठीक है,
और सीता कोई भी सब्जेक्ट से उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैड बीन। सीता हैड बीन क्या कर रही थी, अभी वर्क क्या है, यानी कमरा साफ कर रही थी। साफ का मतलब क्लीन, फर्स्ट फॉर्म क्लीन हो गया, लेकिन उसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्लीनिंग, ठीक है। अपना कमरा साफ कर रही थी। अब देखो अपना, लड़की है सीता, तो लड़की के लिए क्या लगाते हैं हम, हर लगाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये बात पता नहीं है कि किसके साथ हर लगाते हैं किसके साथ नहीं लगाते हैं, तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, सही है। सीता लड़की है तो लड़की के साथ हम क्या लगाएंगे, हर। क्या है भाई, रूम उसका, हर रूम, ठीक है। हम टेंस के हिसाब से चल रहे हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया हैड बीन, वर्ब उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड देन अब हम लगाएंगे सेंस या फिर फॉर। देखिए सुबह से कोई ड्यूरेबल टाइम नहीं दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, ठीक है। यानी उसने पॉइंट दे दिया कि सुबह से, ठीक है, कल से, परसों से, 2 दिन से। 2 दिन होता तो फॉर लगाते, क्योंकि वो 2 दिन आपको गिनती में आ गया सुबह से, सही है। अब सुबह से कितनी सुबह से ये नहीं पता मुझे, 6 बजे से, 5 बजे से, 8 बजे से, 7 बजे से, ठीक है। ये हमें पॉइंट तो नहीं पता, ये वो हमें ड्यूरेबल थोड़ी नहीं पता, हमें सिर्फ एक पॉइंट दे दिया है, एक अंदाज दे दिया है कि इस सुबह से, ठीक है। तो सुबह से के लिए क्या लगाएंगे हम, सिंस लगाएंगे, ठीक है, सिंस, एंड देन मॉर्निंग, ठीक। सीता हैड बीन क्लीनिंग हर रूम सिंस मॉर्निंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम इसको अगला बनाएंगे, ठीक है। जो अगला मैंने दिया है, जैसे हम 2 दिन से अपना पाठ याद कर रहे थे, यानी हम मतलब वी, और सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, हैड बीन, बी हैड बीन, बी हैड बीन। अब याद कर रहे थे, वर्ब क्या है, याद करना, याद करने की क्या कोई, लर्न, LEARN, लर्न, उसमें आएंगे लर्निंग। अब हमें देखिए, हम यानी वी, और हम के लिए अपने की क्या लगाएंगे, अब हम के लिए हिज नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम प्लूरल हैं, इसलिए हम बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, हम पता नहीं हम कितने हैं, तो हम के लिए क्या लगाएंगे, हम आवर लगाएंगे, वही आवर, ठीक है। वी हैड बीन लर्निंग आवर लेसन, या चैप्टर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। वी हैड बीन लर्निंग आवर लेसन फॉर 2 days, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेबल टाइम दिया है भाई, 2 दिन से, ठीक। वी हैड बीन लर्निंग आवर लेसन फॉर 2 days, ठीक। आई होप आपको ये भी समझ में आया हो, और अगर समझ में आ रहा हो बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बताएं कमेंट बॉक्स में आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। आगे समझिए, देखिए आगे समझिए, देखिए अब इसी का हम नेगेटिव फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट तो एज इट इज लिखेंगे, सही है, उसमें हैड और बीन से पहले नॉट लगाएंगे, हैड नॉट प्लस बीन, अंडरस्टैंड, हैड नॉट प्लस बीन। आप इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी हैडेंट, इसमें ओ हटा करके एपॉस्ट्रोफी, फिर टी, हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, एंड देन टाइम, सही है। ये नेगेटिव में हो गया। अगर हम इसी का इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, इंटरोगेटिव में करना कुछ नहीं है, हेड उठा करके पहले लिख देंगे, ये HAD, आप समझ रहे होंगे, थोड़ा गलती हो गई, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन, सेम एज इट इज, वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क, सही है। अब जो मैंने टेंस दिया है आपको पीछे, उसके आप इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाना, ठीक है। और मैं कुछ और टेंस दे रहा हूँ, वो भी बना।